बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज के विलाग का आगाज़ करते हैं। आज के विलाग का उन्वान है आइंदा आने वाले फरवरी 2024 के इंतखाबात और अवाम की तवक्कुआत। आग में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के विलाग की तरफ। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अंग्रेजी ज़ुबान का एक मशहूर मुहावरा है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी जमहूरियत अवाम की हुकूमत, अवाम की तरफ से हुकूमत और अवाम के लिए हुकूमत होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लिमानी जमहूरियत भी जमहूरियत या डेमोक्रेसी की ही एक किस्म कहलाती है। ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत सालों से दुनिया भर में राइज है। इसने वक्त की कसौटी का मुकाबला किया है और यह सिस्टम इंसानी मुआशरे में अब तक बेहतरीन सिस्टम साबित हुआ है। किसी भी जमहूरी सिस्टम में इलेक्शन या चुनाव रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इंतखाबात वोटर को यह हक देते हैं कि वो किसी भी नुमाइंदा को कबूल करें या मुस्तरद कर दें। वोटर्स के पास ताकत होती है कि वो ऐसी पार्टी को बरसरे इक़्तिदार लाएं जिसे वो अपने लिए और मुल्क के लिए बेहतरीन तस्वर करते हैं। पाकिस्तान उन 167 यानी 167 कंट्रीज में से एक है जहां रियासती अमूर चलाने के लिए जमहूरी तरीके से इंतखाब किया जाता है, इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत पार्लिमानी जमहूरियत के तहत चल रही है। यह हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लोग बराह रास्त पार्लियामेंट के नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं और इसी चीज़ को पार्लिमानी जमहूरियत कहा जाता है। पार्लियामेंट नए मुंतखब शुदा अरकान से वजीर आज़म का इंतखाब करती है और पार्लियामेंट के जरिए ही से वजीर आज़म और उसकी काबीना बराह रास्त अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। पार्लियामेंट कानून बनाने और मुल्क के दीगर अहम फैसले करने की भी जिम्मेदार होती है। पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात एक आदमी एक वोट की बुनियाद पर 1970 में हुए। ये जनरल याहिया का फौजी दौरे हुकूमत था और शायद ये हमारी तारीख के वाहिद इंतखाबात थे जिन्हें तमाम सियासी जमातों ने मुनसिफाना और शफाफ करार। लेकिन उसके बाद तमाम इंतखाबात की तारीख इलेक्शन इंजीनियरिंग, धांधली और प्री पोल रिगिंग जैसे बदनामे ज़माना इक़दामात से अटी पड़ी है। माजी में होने वाले तमाम इंतखाबात के नताइज को तमाम सियासी जमातों ने कभी भी शर्फ़े कबूलियत नहीं बख्शा और अगर 8 फरवरी 2024 में होने वाले अगले इंतखाबात मतनाज़े हो गए तो हम अपने सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को तबाह होता हुआ देखेंगे जिसके संगीन और ख़तरनाक नताइज मुल्क को दरपेश होंगे। आज पाकिस्तान खौफनाक होलनाकियों की खौफनाक गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। इनमें मुआशी तनज़ली, बेलगाम महंगाई, दहशत गर्दों के आए दिन हमले, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आबादी, नाकस तर्ज हुक्मरानी और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल जैसे मसाइल मौजूद हैं। इस वक्त अशद ज़रूरत है कि एक नई मुंतखब हुकूमत कायम हो, ऐसी हुकूमत जिस पर सबका एतमाद हो, ऐसी हुकूमत जो आगे बढ़े और मुल्क को दरपेश संगीन मसाइल से निमटे और मुल्क को अथाह गहराइयों से निकाल बाहर करे। एक आम आदमी सियासी और फौजी एस्टेब्लिशमेंट से ये तवक्को रखता है कि वो इन मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करें और अपने मफलूकुल हाल वोटरों को जो अनकहे मसाइल का और मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं उनके लिए रिलीफ का सबब बने। अवाम ये तवक्को करते हैं कि नई आने वाली हुकूमत इस मुल्क की बाग दौड़ को बेहतर तरीके से संभालने के लिए किसी रोड मैप का ऐलान करे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी तारीख एक शर्मनाक ताकत के हसूल की लड़ाई और सियासी मुखालिफिन की तजलील के अलावा कुछ भी नहीं और इन सब शर्मनाकियों को अवामी फलाह बहबूद से कुछ बुनियाद नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि आने वाली पार्लिमान एक हंग पार्लियामेंट साबित होगी और कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। नतीजतन एक महलूत हुकूमत कायम होगी। अभी तक तो सियासी पार्टियों ने अपने पार्टी मंशूर भी जारी नहीं किए और जो कोई मंशूर सामने आए हैं वो सब इंतहाबी वादों से भरे पड़े। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात सिविलियन और फौजी हुक्मरानों को ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो माजी की गलतियों से सबक सीखें और मुल्क को दुरुस्त सम्मत में गामजन करें। लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि क्या आइंदा हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम होगी या एक दफ़ा फिर हमारे नसीब में एक इंतहाई नहीफ, लागर और मुअल्लक पार्लियामेंट ही होगी। इस मरहले पर ऐसा लगता है कि पीपीपी, पीटीआई,
JUI और दीगर छोटी जमातों के मुकाबले में PMLN कमांडिंग पोजीशन में है। वो किसी की मंजूरे नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजर में PMLN कितनी सीटें जीतेगी इसका अंदाजा PMLN को भी नहीं। आज पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात की जरूरत है जिनसे अवाम की हकीकी तर्जमानी हो। आज पाकिस्तानियों में यह आम राय है कि इंतखाबात सिर्फ ताकतवर अदारों की अक्कासी करते हैं, तो इंतखाबात ऐसे होने चाहिए जो ताकतवर अदारों के अक्कास ना हो बल्कि अवाम के जज्बात की अक्कासी करें। अगर ये इलेक्शन भी 2018 जैसे हुए तो एक और मुतनाज़े इलेक्शन होगा जो सियासी पोलराइजेशन, अदम इस्तेहकाम और महाजराई का खात्मा नहीं करेगा। PTI और PPP समेत तमाम जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं और PTI तो गला फाड़ फाड़ कर शोर मचा रही है कि उसे सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही। उसके बेशतर रहनुमा ज़ेरे हिरासत हैं। ऐसे में एक और मुतनाज़ा इंतखाबात कौम की किस्मत में लिख दिए जाएंगे। हमें आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है। ऐसे इंतखाबात जिनमें धांधली ना हो, ऐसे इंतखाबात जिनमें सियासी इंजीनियरिंग ना हो, ऐसे इलेक्शंस जिनमें प्री पोल रिगिंग ना हो, ऐसे इंतखाबात जिनमें सियासी जोड़ तोड़ ना हो, वरना मुल्क महाजराई, अफरा तफरी और सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के एक तवील दौर में दाखिल हो जाएगा। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये वो जज्बात हैं जो आज हमारी आवाम के जज्बात हैं। ये वो जज्बात हैं जो एक वोटर के जज्बात हैं कि आने वाले इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ होने चाहिए। आज के व्लॉग से अब से इजाज़त लेंगे। नेक्स्ट इंतखाबात के हवाले से, साबका इंतखाबात के हवाले से और आने वाला जो भी मंजर बनने जा रहा है 2024 के इलेक्शन के लिए, उसकी वीडियोस मुतवातर आपके लिए हम बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी पजीराई करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।